एक षड्यंत्र करता है यहाँ पर। देखिए अभी फेसबुक पे क्या डाला है, उमेश प्रसाद नाम है। वो एक केस में, झूठा केस में जो है उसका हरास हो गया, वो हार गया, तो ये षड्यंत्र किया हमारे मासूम लेबरों के साथ। वो ये भी बताया गया था कि आप लोग जो भी हड़ताल किए हैं वो अनलीगल है, उस तरह से नहीं करना चाहिए था। और भारत सरकार और बिहार सरकार का जो मानक है उस आधार पे आप लोग को कार्य करना है। बाकी जो भी हड़ताल वो घोटाला वाला मामला था वो सब निराधार निकला। वो हड़ताल आज जो है वार्ता के बाद समाप्त हुई और इन लोगों ने कहा कि मैं फिर दोबारा जो हड़ताल नहीं करूंगा। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली नगर पंचायत की सफाई देर शाम शुरू कराई गई। सफाई कार्य की शुरुआत मुख्य बाजार से शुरू किया गया। सफाई कार्य शुरू होने से व्यवसायियों में हर्ष बना हुआ है। सफाई कार्य शुरू करने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती नगर पंचायत में की गई थी, साथ ही बाहर से सफाई कर्मचारी मंगाए गए थे। जब हड़ताल पर गए कर्मचारी को मालूम चला कि बाहर से सफाई कर्मी को बुलाया गया है और सुगौली नगर पंचायत की सफाई पुलिस के सुरक्षा में कराई जाएगी, तो सुरक्षा कर्मचारियों ने नगर पंचायत पहुंचकर इसका विरोध किया। दास एंड कंपनी के डायरेक्टर प्रेम कुमार दास ने सफाई कर्मियों ने बातचीत की और दास एंड कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि जो विभाग के द्वारा नियम बना हुआ है उसी के पालन करते हुए कार्य करना होगा। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी, जो नियम विभाग के द्वारा तय किया गया है, इस पर कार्य करना होगा। इसका विरोध भी सफाई कर्मी ने किया, लेकिन बाद में जाकर सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोग तैयार हैं, अभी से ही कार्य करेंगे, जो नियम होगा वैसे ही कार्य करेंगे। इसके बाद जाकर हड़ताल समाप्त कराया गया और सफाई कर्मी सफाई कार्य में जुट गए। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, पार्षद श्याम शर्मा आदि लोगों की देखरेख में सफाई कार्य शुरू कराई गई। बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों के द्वारा 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि श्रम विभाग कार्यालय मोतिहारी में जो भी सफाई कर्मी के द्वारा आरोप लगाए गए थे उसे संबंध में सफाई एजेंसी के द्वारा पूरा कागज उपलब्ध करा दिया गया है। जो विभाग का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर प्रेम कुमार दास ने बताया कि यह हड़ताल किसी के षड्यंत्र से हुआ है। जो भी आरोप लगाया गया है उसको पूरी कागजात विभाग को सौंप दी गई है। बताया सर, आज लेबर डिपार्टमेंट में सफाई कर्मियों और मेरा एवं दास एंड कंपनी के प्रोपराइटर के साथ वार्ता हुई, जहां ईपीएफ से संबंधित बातें हुई और निर्देश दिया गया श्रम अधीक्षक महोदय के द्वारा कि सफाई कर्मी अपना ईपीएफ कटवाएं, ईएसआईटी कटवाएं। दूसरा, उनको ये भी बताया गया था कि आप लोग जो भी हड़ताल किए हैं वो अनलीगल है, उस तरह से नहीं करना चाहिए था। आप लोग काम जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। तो हम लोग वहाँ बातचीत किए और बढ़िया से सब लोग समझे और सफाई कर्मी भी इस बात को समझे। तो हम लोग यहाँ फिर आए हुए हैं तो सफाई कार्य कराया जाए। फिर दास कंपनी के ऊपर पहले वाले सफाई कर्मियों के द्वारा आरोप लगाया गया था करोड़ों रुपए का गबन का, क्या मामला है उसमें? जो घोटाले का आरोप लगाया गया था वहाँ पर सफाई कर्मी इस संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया, अतः श्रम अधीक्षक महोदय के द्वारा इस बात पर कोई चर्चा नहीं। संडे को दिन का भुगतान का मामला लोग कह रहा था। श्रम अधीक्षक महोदय ने वहाँ बतलाया कि किसी भी लेबर से 26 दिन का ही कार्य लिया जाता है और जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं तो उनको वही डेली बेसिस के हिसाब से ही भुगतान दिया जाता है। आज अभी से फिर आप लोग सफाई कार्य शुरू करा रहे हैं? हाँ, सफाई कार्य हम लोग आज से शुरू करा रहे हैं। दास एंड कंपनी को बोला गया था कि किसी भी तरह सफाई कार्य कराना जरूरी है, तो अपना व्यवस्था किए हैं और प्लस वो लोग के सहयोग मांगे थे, तो जिला के वरीय अधिकारियों को हमने लिखा था कि पुलिस बल की मुहैया कराई जाए ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सफाई कार्य करा। नए सफाई कर्मी की बहाली हुई है। वो दास एंड कंपनी को नहीं, हम लोगों ने निर्देश दिया था कि आपको सफाई कैसे कराना है, तो वो अपने स्तर से सफाई कर्मी को बुला के लाए हैं और वो अपना करवा रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? प्रेम कुमार दास। सर इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? ये पूरे मामला में, ये मामला जो है एकदम एक षड्यंत्र करता है यहाँ पर। देखिए अभी फेसबुक पे क्या डाला है, उमेश प्रसाद नाम है। वो एक केस में, झूठा केस में जो है
उसका हरास हो गया, वो हार गया, तो ये षड्यंत्र किया हमारे मासूम लेबरों के साथ। और इसको जो है ये ईपीएफ का पैसा 6 महीना 5 महीना कटौती हुआ था जो हम जमा कर दिए थे। इन लोगों ने एक बार हड़ताल किया कि नहीं, हम लोग का पैसा वापस दे दीजिए, कैश पैसा हम 5.5 लाख वापस दे दीजिए, दे दिए। ये लोग लिख के दिया, उस पूरा जो है उस पर रेवेन्यू टिकट साटा हुआ है, लोग साइन है, सकार भी रहा है। 11 लाख रुपया मेरा ही लोगों खाता में है। अभी लोग आने के वो भी निकाल के दे दीजिए। अब बताइए कि इनके खाता का पैसा हम कैसे निकालेंगे? इनके अकाउंट में है, वो जब निकालेंगे तो वही निकालेंगे। लेकिन इनको जो है वो उमेश प्रसाद पढ़ा दिया कि नहीं, वो 11 लाख निकाल के आपको दे देंगे, आप लोग हड़ताल करो। बस हड़ताल का यही कारण। अभी ये मामला जो आपके बीच और कर्मियों के बीच विवाद में चल रहा है, इसके सोल्यूशन के लिए आपको क्या कहा गया, क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग को फोर्स मिला है। हम लोग को आज श्रम विभाग में सुनवाई था, वही हम लोग चले गए थे, जिससे लेट हो गया। तो अभी हम लोग आ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अभी शहर की सफाई हो जाए। अभी मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए, उनकी इंतजार हो रही है। जैसे आते हैं सब गाड़ी निकलेगा जाकर के शहर। तो श्रम विभाग में क्या फैसला हुआ? श्रम विभाग में वही हुआ कि ये उन लोग कहा कि ये पैसा जो आप लौटाए हैं एकदम इलीगल तरीका है। हमने कहा कि सर शहर जो है एकदम गंदगी से भर रहा था, तो हमने अपने 5 लाख रुपये के ऐसी नहीं किया। हम कहा कि ठीक है पैसा हम दे देते हैं, काम शुरू हो। और हिंदुस्तान पेपर प्रकाशित भी हुआ है प्राथमिकता से। तो वो जो है इस परिस्थिति में हम पैसा लौटाए हैं। अगर इसमें भी कोई पनिशमेंट आपको लगता है तो हमको दे दीजिए। 5.5 लाख तो हम बाजी गए हैं, और 11 लाख रुपया जो इन लोगों के खाता में जमा है वो हम कैसे निकालेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि जी पैसा आपका है और वो आप आज चाहिए निकालना तो नहीं निकलेगा, उसका पीरियड होता है तब निकलेगा। तो ये लोग समझ गया है कि ठीक है। सफाई कर्मी जो आरोप लगा रहे हैं करोड़ों का गबन का, वो एकदम निराधार है। किसी सफाई कर्मी से पूछिए ना, तो वहाँ कान पकड़ रहा था कि सर गलती हो गया, हम लोगों से जो माफ़ कर दीजिए, आप गार्जियन है, कुछ खाने के लिए दीजिए, गाड़ी में तेल, हम कुछ नहीं, कोई मर्जी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हमको इतना सता दिया है कि आप लोगों से मेरा कोई संबंध ही नहीं लगता है। इसलिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जाइए, जो तय हो गया वो लिखित में हो जाएगा, आप लोग दस्तखत कीजिएगा कि हमारा ईपीएफ कटौती होगा। जो आप लोगों ने लिख के दिया है उसको खारिज कीजिए। वहाँ पर वो भी बोले हैं कि हाँ वो लिख के ले लीजिएगा, और उसको खारिज करा के इस महीना से कंटिन्यू जो है कटौती करके और जमा कीजिएगा। ये लोग का था कि 2 वकील इन लोग आए थे, वकील साहब को भी समझाया गया। उनको ईपीएफ की जो कटौती है जो जमा करने का है वो पेपर देखें, कहेंगे नहीं ये तो एकदम ठीक है, मगर फिर भी आप इसका जांच करवा लीजिए ईपीएफ कार्यालय से। कहीं घोटाला लगेगा तो जो पनिशमेंट होगा। आगे क्या कार्य होगा आपका? आगे कार्य के लिए जो है अभी तत्काल में यही है कि फोर्स हम लोग के सहयोग में आए हैं। ये लोग मदद करेंगे, शहर का सफाई करवा देंगे, और जो भी स्टाफ हमारे हैं पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों से काम लेना है कागज़ बनवाने के बाद। जो वहाँ कंडीशन तय हुआ है, सरकार की चिट्ठी है, प्रधान सचिव मुख्य सचिव का एक लेटर है कि आपको 8 घंटा काम करना है, 1 घंटा रेस्ट करना है, और उसमें जितनी सुविधाएं लिखी हुई है हम बोले हैं कि कल यहाँ पे हम टंगवा देंगे। जो नियम और शर्त था उस पर दोनों पक्ष राजी है? दोनों पक्ष राजी है। आज के मीटिंग में हम तो राजी हैं, इनका क्या है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग स्टेटमेंट अपना बदलते रहते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते हैं। वो चिट्ठी कलम यहाँ पे टंगवा देंगे कि सब कुछ समझ लेगा कि 8 घंटा ड्यूटी में 1 घंटा आपको आराम करना है, 7 घंटा ड्यूटी करना है, बायोमेट्रिक लगेगा, उसी से हाजिरी प्रिंट होगा और फिर आपका भुगतान होगा। ठीक, आगे बढ़ाइए। आप क्या कहिएगा? आज श्रम अधीक्षक के यहाँ था, उन लोग का मीटिंग था, वहाँ पे श्रम अधीक्षक ने आदेश दिया है कि आप लोग 8 घंटा ड्यूटी करिए, और भारत सरकार और बिहार सरकार का जो मानक है उस आधार पे आप लोग को कार्य करना है। बाकी जो भी हड़ताल वो घोटाला वाला मामला था वो सब निराधार निकला। 7 दिनों के बाद सफाई कार्य शुरू हो गया, इसको लेकर क्या कहिएगा आप? हाँ, 7 दिन के बाद जो है नगर में जो हड़ताल हुआ था नगर कर्मियों का, वो हड़ताल आज जो है 12 के बाद समाप्त हुई, और इन लोगों ने कहा कि मैं फिर दोबारा जो हड़ताल नहीं करूँगा और मार्केट का सफाई जो है प्रतिदिन करूँगा।